क्या 2 साल के अंदर दूसरी मैटरनिटी लीव नहीं मिल सकती? और अगर आपने हाल ही में पहली मैटरनिटी लीव ली है तो क्या दोबारा से इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते? आइए आपको बताते हैं आज काम की खबर में कि इसके क्या नियम कायदे कानून हैं, क्योंकि ये आपके लिए बेहद ज़रूरी है। और तो और अब इस पर एक बड़ा फैसला भी आया है। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने मैटरनिटी लीव को लेकर एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला दिया है। कोर्ट ने साफ किया है कि फर्स्ट मैटरनिटी लीव लेने के 2 साल के अंदर सेकेंड मैटरनिटी लीव पर रोक नहीं लगाई जा सकती। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कोई भी निजी कंपनी का रूल नहीं चलेगा। ये रूल बुक, जिसमें कंपनी की सैलरी, लीव की पॉलिसी, पेमेंट के नियम और सारे प्रॉफिट्स, इन सबकी पूरी जानकारी दी होती है। ये भी लिखा होता है कि मैटरनिटी लीव के दौरान कर्मचारी को कितनी सैलरी मिलेगी, कितनी पेड या अनपेड लीव होंगी, कितना मेडिकल खर्च कवर होगा भी या नहीं, ये सब इसमें साफ साफ लिखा होगा। कोर्ट ने ऐसा भी कहा है कि इसके नियम कानून से ऊपर नहीं हो सकते। यह आदेश न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार की सिंगल बेंच ने मनीषा यादव की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। सबसे पहले समझते हैं कि मैटरनिटी लीव क्या होती है। दरअसल ये कामकाजी महिलाओं को प्रेगनेंसी और बच्चे के जन्म के वक्त दिया जाने वाला पेड लीव है, ताकि वो बिना नौकरी खोने के डर के अपनी हेल्थ और बच्चे दोनों की देखभाल कर सके। भारत में मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के तहत महिलाओं को यह अधिकार मिला हुआ है, जिसे में संशोधित कर 26 हफ्तों तक बढ़ाया गया। पहले भी अदालतें कई बार कह चुकी हैं कि ये एक कल्याणकारी अधिकार है, यानी वेलफेयर के लिए है, ये राइट है महिलाओं का, इसलिए इसे छोटे मोटे नियमों के चलते रोका नहीं जा सकता है। दरअसल ये मामला मनीषा यादव नाम की महिला का था, जिस पर कोर्ट का यह आदेश आया है क्योंकि उनकी दूसरी बार ली गई छुट्टी को ये कहकर मना कर दिया गया था कि 2 छुट्टियों के बीच 2 साल का अंतर जरूरी है। लेकिन जब बात कोर्ट तक पहुंची तो कोर्ट ने कहा कि कानून सबसे ऊपर है और मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 में ऐसा कोई नियम नहीं है। इसी मामले में कोर्ट ने पुराना आदेश रद्द किया और कहा कि उन्हें 6 अप्रैल 2026 से 2 अक्टूबर 2026 तक मनीषा को मैटरनिटी लीव दी जाए। आइए आपको समझाते हैं कि मैटरनिटी लीव को लेकर भारत में कानून क्या कहता है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई महिला नौकरी कर रही है और वो मां बनने वाली है तो उसे कुछ समय के लिए छुट्टी और उन दिनों की पूरी सैलरी मिलनी चाहिए, ताकि वो अपने यानी खुद और अपने बच्चे दोनों की देखभाल कर सके। इस कानून में सबसे अहम बात यह है कि पहली और दूसरी बार मां बनने वाली महिला को 26 हफ्तों यानी लगभग 6 महीने की पेड लीव मिलती है। अगर तीसरा बच्चा है तो ये छुट्टी 12 हफ्तों की हो जाती है। इसमें से कुछ छुट्टी डिलीवरी से पहले भी ली जा सकती है। अब सरकार ने इस कानून को और मजबूत बनाने के लिए मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट लागू किया है, जिससे इसमें और नई सुविधाएं जोड़ी गई हैं। जैसे अगर कोई महिला बच्चा गोद लेती है या सरोगेसी के जरिए मां बनती है तो भी 12 हफ्तों की छुट्टी मिलती है। इसके अलावा जिन कंपनियों में 50 या उससे ज्यादा कर्मचारी हैं, वहां क्रेच यानी बच्चों की देखभाल की जगह होनी जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, मैटरनिटी लीव के दौरान महिला की नौकरी भी सुरक्षित रहती है। कुछ एक्सेप्शनल मामलों को छोड़कर, जैसे अगर कंपनी इलाज या देखभाल की सुविधा नहीं देती, मान लें अगर, तो महिला को उसका मेडिकल बोनस भी मिलता है। कुछ मामलों में कंपनी महिला को घर से काम करने का मौका देती है, यानी वर्क फ्रॉम होम करने को कह भी सकती है। आइए आपको बताते हैं कि मैटरनिटी लीव को लेकर कौन कौन से नियम हैं। कामकाजी महिलाओं के लिए अब कानून और ज़्यादा मजबूत और आसान बनाए जा रहे हैं। जैसे इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, इस कानून में हर कंपनी की शिकायत समिति में महिलाओं की भागीदारी होनी जरूरी है, यानी जितनी महिलाएं उस ऑफिस में काम करती हैं उसी हिसाब से कमेटी में भी उनको जगह मिलनी चाहिए। और इससे महिलाएं अपनी परेशानी, जैसे अगर उनके साथ उत्पीड़न हुआ हो या भेदभाव या सुरक्षा से जुड़े मुद्दे अगर खुलकर सामने नहीं आए तो वो बिना डर के उसे बता सकती हैं। और ये एकदम सही है कि जब कमेटी में महिलाएं होती हैं तो फैसले ज़्यादा समझदारी और संवेदनशील तरीके से लिए जाते हैं और फिर वो भी अपनी बात खुलकर कह सकती हैं। इस फैसले से एक और ज़रूरी बात सामने आती है कि अगर कानून और किसी ऑफिस के नियम में टकराव हो तो हमेशा कानून को ही माना जाएगा। फिलहाल ये फैसला सिर्फ एक महिला के लिए नहीं, बल्कि उन लाखों कामकाजी महिलाओं के लिए राहत वाली है। अब उन्हें ये समझना ज़रूरी है कि उनके पास अधिकार है और ज़रूरत पड़ने पर वो कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटा सकती हैं। इन सबके बीच अब देश में पैटर्निटी लीव को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। और तो और सुप्रीम कोर्ट ने अब पितृत्व अवकाश यानी पैटर्निटी लीव की जरूरत पर जोर दिया है, ये कहते हुए कि पिता की मौजूदगी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनका उस वक्त मौजूद न रहना, काम में बिजी रहना, ऑफिस में होना नॉर्मल नहीं हो सकता। आपको ये भी बताते हैं कि पैटर्निटी लीव क्या होती है। पैटर्निटी लीव वो छुट्टी होती है जो एक कामकाजी पुरुष को पिता बनने पर दी जाती है, ताकि वो अपने नवजात बच्चे और पत्नी की देखभाल कर सके। यह अवकाश केवल परिवार के साथ समय बिताने के लिए नहीं है, बल्कि शुरुआती दिनों में ख्याल रखने और ध्यान देने के लिए भी बहुत ज़रूरी माना जाता है।
इसे लेकर भारत में अभी कोई एक समान कानून नहीं है, सभी क्षेत्रों में लागू भी नहीं है। लेकिन सरकारी कर्मचारियों को आमतौर पर 15 दिनों की छुट्टी मिलती है। निजी कंपनियों में ये सुविधा कंपनी की नीति पर निर्भर करती है, कहीं 10 दिन है तो कहीं 6 दिन भी है। भारत में केंद्र सरकार के पुरुष कर्मचारियों को जो 15 दिनों की पेड लीव दी जाती है, उसमें ये भी नियम है कि ये सुविधा अधिकतम 2 बच्चों तक लागू होती है। ये लीव बच्चे के जन्म या गोद लेने के 6 महीने के भीतर लिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने पैटर्निटी लीव की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि बच्चे के शुरुआती सालों में पिता की भूमिका बेहद अहम होती है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने साफ किया कि बच्चे का पालन पोषण माँ और पिता दोनों की बराबर जिम्मेदारी है।